दोस्तों आज सीखेंगे बंद गले ब्लाउज की कटिंग। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा कि आर्म होल कैसे कटिंग होगी, बंद गले की शोल्डर कितनी रखी जाएगी, किस तरीके से कटिंग करेंगे, वो सारी चीजें मैं बताता चला जाऊंगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम है निशान लगा लेंगे। एक निशान और लगा लेना है आपको हाफ इंच पे, जो दबाव में जाएगी। लेंथ रखेंगे 14.5 इंच का। हाफ इंच ऊपर और मार्जिन दे देंगे जो दबाव में जाना है। और ये दोनों निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए, ऐसे मिला लेंगे दोनों निशानों को। अब दोस्तों हमें करना ये होगा, शोल्डर रखना है 14 इंच का, ठीक है, वो रख लेंगे और इसी जगह से 7 इंच डाउन करेंगे। और अब इस निशान को आपको सीधा लगा लेना है, ठीक है, इस तरीके से लगा लेंगे निशान को। 37 इंच का चेस्ट है, 9.25 इंच पे निशान को लगाएंगे। कमर इनकी 31 इंच की है, 7.25 पे लगा लेंगे निशान को चौथाई पे। और 1 इंच टक्स के लिए निशान देंगे। तो दोस्तों चौथाई पे ये भी निशान लगी है, चौथाई पे ये भी निशान लगी है। चौथाई का खासा ध्यान रखेंगे क्योंकि चौथाई पे ये निशान लगाई जाती है। अब इस निशान को कमर वाले निशान पे मिला लेंगे। 2 इंच का मार्जिन देना है आपको। टक्स का निशान लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे भी देना है, वो दे देंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या होगा कि आर्म होल का, बंद गले में आर्म होल का लेंथ कैसे निकालें, आर्म होल की गोलाई कैसे निकालें, आर्म होल कैसे कटिंग होगी, सारी चीजें मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आर्म होल की क्रॉसिंग निकालने के लिए देखिए, टक्स का निशान यहाँ पे देख रहे हैं और शोल्डर का निशान ये दोनों निशान आपको यहाँ से आपस में मिला लेना है और इस निशान को लगा लेंगे। क्लियर। अब आपको यहाँ से आर्म होल की गोलाई घुमा लेनी है। इस तरीके से गोलाई घुमा लेंगे आर्म होल की, ऐसे। गले की तरफ से ब्रॉड देंगे 3 इंच का, देख लीजिए। और यहाँ से आपको शेप कर देना है तिरछे है। क्लियर। अब दोस्तों आर्म होल नापना है। आर्म होल इनका 16.5 इंच का है, तो 8.25 इंच आनी चाहिए। क्लियर। तो आधा इंच यहाँ पे दब जाएगा, आधा इंच इधर भी दबेगा दोनों साइडों पे। और यहाँ से नापेंगे 8.25 इंच, इस तरीके से देख लीजिए। 8.25 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, देख सकते हैं। तो यही चीजें होती हैं जो आपको तरीके से आर्म होल का नाप लेना होता है और समझना होता है। तो मैंने कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाया है, सिर्फ आपको नाप लेने के तरीके बताइए कि किस तरीके से आप नाप लेंगे जो परफेक्ट आएगा। जैसे हमने नाप लिया, बताया आपको पहले ही, 16.5 इंच का आर्म होल है, तो हमारा 16.5 इंच परफेक्ट आ चुका है। क्लियर। कितनी चीजें समझ गए। अब गले की, जैसे मैंने बंद गले की बताई है, तो गला पीछे से बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, इस तरीके से, ठीक है। ये बंद गला होता है। अब इसमें कई पैटर्न आप कटिंग कर सकते हैं। इस पैटर्न पे कई तरह की चीजें कटिंग कर सकते हैं, जैसे बोट नेक, हाई नेक, 3-4 तरह के गले आप इसमें कटिंग कर सकते हैं इसी ड्राफ्टिंग पे। क्लियर। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब ये बैक की कटिंग में करके निकाल देता हूँ, फिर फ्रंट पे ले चलता हूँ। बैक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ से ही आप कट कर लेना है। साइड से भी निशान पे निकाल लेंगे, आर्म होल को भी निशान पे ही निकालेंगे। बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है, ना कोने निकलने चाहिए, ना कुछ निकलना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ आपकी कटिंग हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको फ्रंट बता दूं कि फ्रंट की कटिंग कैसे करें। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए दोस्तों आपको ये करना होगा, कपड़े को बिल्कुल अपोजिट इस तरीके से। अभी हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है, अब इसे कटिंग करेंगे। देख लें, ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तब दोस्तों फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए बैक को इस तरीके से आप रख लेंगे। फ्रंट होता है, देख सकते हैं। अब क्या करना है, फ्रंट को हमेशा 1 इंच बड़ा रखेंगे। तो देख लीजिए, 1 इंच बड़ा कर लेंगे इधर से। साइड से हाफ इंच बड़ा रखेंगे और इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए, ऐसे मिला लेंगे। साइड से भी मिला लेंगे। गले की तरफ से निशान लगा लीजिए क्योंकि बैक को भी हटा देना है हमने। बैक की जरूरत नहीं है, बैक हटा लिया। लेंथ के निशान लगा लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे है 7.5 इंच, तो हमें रखना है यहाँ पे 6.5 इंच। इस तरीके से 6.5 इंच रखेंगे और इस निशान को ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए, 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। गले का निशान बना लेते हैं, फिर आपको आर्म होल पे ले चलता हूँ। गले के निशान इस तरीके से लगा लेंगे। 7.5 इंच का गला है इनका और इस निशान को लगा लेना है। देख लीजिए, ऐसे गले की शेप देंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये ध्यान से देखिए। इस जगह से 1 इंच माइनस करेंगे और अब नापेंगे कितना आ रहा है हमारा। तो 3.25 इंच आ रहा है, 3.25 इंच यहाँ पे भी निशान को लगा लेंगे। अब इसी जगह से हमें शेप देना है क्रॉसिंग के लिए। तो आर्म होल का क्रॉसिंग निकालेंगे इसी जगह से। देख लीजिए, ऐसे बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से क्रॉसिंग निकाल लेंगे। देख,
अभी हमारा गला, आर्म होल, ये सारी चीजों के निशान लग चुकी है। अब टक्स की बात करते हैं। तो टक्स कैसे निकालेंगे दोस्तों? टक्स निकालने के क्या तरीके होते हैं, क्या फार्मूले होते हैं, वो मैं बताता हूँ। तो टक्स निकालने के लिए इनका चेस्ट है 37 इनकी चेस्ट है। तो चौथाई लेंगे, चौथाई कितना आएगा? 9.25 इंच। तो 9.25 इंच इधर से ले लेंगे और 1 इंच प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो हमने 10 इंच पे निशान को लगा लेना है। अब चौड़ाई कितनी रखेंगे वो भी समस्या है। तो चौड़ाई के लिए आपको क्या करना है? चौड़ाई के लिए भी आपको 10वां भाग लेना है। 10वां भाग कितना निकल के आएगा? 3.5 इंच। अब ये हमारा फ्रंट टक्स का निशान आ चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई, अब निशान लगा लेंगे। इस जगह से आपको स्ट्रेट कर लेना है। 1.5 इंच का मार्जिन देना होता है मेन टक्स पे, वो 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमें सारा काम करना है। तो सारा काम करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, वीडियो फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। 1.25 इंच मेन टक्स इधर ले लेंगे, साइड वाले टक्स की, और 1.25 इंच क्रॉसिंग टक्स पे भी निशान लगा लेंगे। हुक वाले साइड पे 1.5 इंच रखना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से देख लें निशान लगाना है। 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे देंगे, देख लीजिए इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन दे देना होता है। अब क्रॉसिंग टक्स के निशान लगाएंगे। तो मेन डॉट की जो निशान आ रही है मेन टक्स की, देख लें यहाँ पे मेन टक्स से आर्म होल वाली क्रॉसिंग की टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें 2 सूत का मार्जिन देना होता है। 2 सूत का मार्जिन देंगे इस तरीके से, और ये हमारा निशान फाइनल हो जाता है। हुक वाले साइड भी आपको इसे करना है, 2 सूत का मार्जिन देंगे ऐसे, देख लीजिए, और ये भी निशान हमारा पूरा हो जाता है। तो दोस्तों फ्रंट का भी सारा काम हो चुका है, देख सकते हैं। तो बंद गले के ब्लाउज की कटिंग इसी तरीके से हो जाती है। आर्म होल की कटिंग जिस तरीके से बताई गई है, फ्रंट की क्रॉसिंग कैसे बताई गई है, ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखना है। वीडियो को फुल वॉच करते हैं तभी समझ में आता है आपको। तो ये निशान हमारा लग चुका है। अब एक काम करना है कि मैं मार्जिन देता हूँ कपड़े में फोल्डिंग के लिए, तो ये फोल्डिंग का निशान भी लगा लेंगे। अगर आपको नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अलग से लगा लीजिएगा, लेकिन मैं कपड़े में ही मार्जिन देता हूँ। अब दोस्तों इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब इसे कट करके यहाँ से निकाल लेंगे, इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से जो है दोस्तों कटिंग होकर के निकल जाएगी। एक एक चीज मैंने इस तरीके से बता दिया आपको कि कैसे कटिंग करना होता है, कैसे क्या करना होता है। अब यहाँ से भी कट करके निकाल लेंगे। साइड का पार्ट भी कट कर लीजिएगा, इस तरीके से कट कर लेंगे। अब आर्म होल की कट करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आर्म होल की जब कटिंग करेंगे तो कहीं से कोने ना निकले। कोना निकल जाएंगे तो फिटिंग गड़बड़ हो सकती है। तो ये कोना ना निकले, इसका खासा ध्यान रखेंगे, और इस तरीके से कट करके आपको निकाल लेना है। तो ये अभी हमारा आर्म होल का भी कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये फ्रंट की पूरी कटिंग हो गई है, आप देख लें। इसी तरीके से फ्रंट की कटिंग हो जाती है। तो आज मैंने आपको सिखाया क्या, बंद गले ब्लाउज की कटिंग। तो बंद गले की ब्लाउज इसी तरीके से कटिंग हो जाती है, और कॉलर वाले भी इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं, बोटनेक भी इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। कई तरह के गले हैं जो आपको इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो ये काम हो गया हमारा बैक और फ्रंट का। अब मैं बाजू बता दूं आपको। तो दोस्तों मैं बाजू बता दूं आपको। बाजू के लिए सबसे पहला काम जो करना होता है, वो एक्स्ट्रा पार्ट जो होती है टेढ़ा मेढ़ा, उस पर निशान लगाएंगे ऐसे। 1/2 इंच का एक निशान और लगा लेंगे इस तरीके से। लेंथ इनका बाजू का 10 इंच का है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो दबाव में जाएगी, 10.5 में निशान लगा लेना है। अब इस जगह से दोस्तों 3.5 इंच आपको डाउन करना है और एक बॉक्स बनाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से बॉक्स बना लेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखते जाए, वीडियो में बने रहे। अब इनका आर्म होल थी 16.5 इंच की। 16.5 इंच का हमें कितना लेना है, 8.25 इंच। यहाँ से 8.25 इंच पे निशान को लगाएंगे। बाजू की गोलाई इनकी 10.5 इंच की है, तो हाफ 5.25 इंच ले लेंगे, देख लीजिए, और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमें मिला लेना है। तो इस तरीके से निशान को मिला लेंगे, देख लीजिए ऐसे, और 1.5 इंच का मार्जिन दे देना है, वो दे देंगे। अब दोस्तों इसी जगह से आपको शेप ले लेना है, देख लें ऐसे शेप ले लीजिएगा ऐसे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट होता है और समझने भी होते हैं। हमने सही से नाप लगा दी है, आपको सही तरीके से सारी चीजें बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो क्या बनेगी उस पर आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि उसके अनुसार मैं वीडियो बना पाऊँ। अब इसे यहाँ से आपको कटिंग करके निकाल लेना है, देख लें इस तरीके से ऐसे।
ध्यान रहे कि निशान दिखनी चाहिए, निशान के अंदर नहीं जाएंगे। और यहाँ से आपको कट करके निकाल लेना है। देख सकते हैं तो कितनी आसानी से और बढ़िया से कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। अभी हमारा बाजू का कटिंग हो गया है। अब एक बारी आपको चेक करना है आर्म होल हमारा सही से आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए आधा इंच ऊपर दब जाएगा यहाँ से बाजू के पास से, और यहाँ से हमने लगाना है। तो यहाँ से हल्का सा खींच करके आपको इस तरीके से मिला लेना होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ना रिंकल्स आएगी ना कुछ आएगा, बिल्कुल आराम से बाजू आपकी बैठ जाने वाली है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाजू का कटिंग करना होता है, एक एक चीज को समझना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट करके बताएंगे कि अगला कंटेंट क्या बनाओ, ताकि आपके लिए नया कंटेंट ला सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।